नमस्कार साथियों, सीबीबी आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। झारखंड आईटीआई के एक इम्पॉर्टेंट निर्देश के बारे में आपको बताने वाले हैं। पहले से जान लीजिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। इसीलिए मैं पहले आपको अपडेट कर दे रहा हूं। मेरिट लिस्ट से आने से पहले ये निर्देश आप जान लीजिए। उससे पहले मैं आपको कुछ और निर्देश बता दूं, फिर इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट निर्देश है ये भी आपको बता दूंगा। दोस्तों, जो पहला इम्पॉर्टेंट निर्देश है वो ये है कि डॉक्यूमेंट सभी लोग तैयार कर लीजिए। जो लोग फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, अब डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट अगर नहीं होगा तो एडमिशन भी आपका नहीं होगा। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। डॉक्यूमेंट के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप यहाँ पे आएंगे तो फ्रंट पेज पर ही आपको कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिए। कुछ और डॉक्यूमेंट हैं जो लगते हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। और डॉक्यूमेंट जानने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको थोड़ा और अंदर आना होगा। यहाँ पे एडमिशन वाला ऑप्शन है जो है, आपको इस पे क्लिक करना होगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से नया पेज ओपन हो जाएगा और लास्ट में आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन, यानी एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं वो यहाँ पे दिया गया है। आप जो है इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे सारी डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी और आप यहाँ से डॉक्यूमेंट जो पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है आप इसे तैयार कर लीजिए। यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट दिया गया है, 13 डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया गया है और सभी 13 डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, तो सभी तैयार कर लीजिए। ये तो पहला इंफॉर्मेशन हो गया। अगर आपको लगता है कि इस डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करिएगा, मैं प्रॉपर उसके बारे में आपको वीडियो बना के समझा दूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों जो मेन इंपॉर्टेंट दूसरा चीज है। यहाँ पे जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, तीसरा काफी इंपॉर्टेंट है, इसके आगे मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले दूसरा समझ लीजिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे ये है कि आपकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 22 जून तक है। 22 जून तक जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको 25 जून को आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का मतलब ये होता है कि जिसमें जैसे मान ली किसी का जो है 65% है, ठीक है, 65% है। 65% पे कितना रैंक बना है ये आपका रैंक शो हो जाएगा, ठीक है, रैंक लिखा रहेगा कितना रैंक गया है और इसके बाद जो है आपकी डिटेल जारी होगी। अगर आपको लगता है कि आपका उसमें कुछ कम दर्शाया गया है, यानी परसेंटेज मान लीजिए 65 है 64 दर्शा दिया गया है, या किसी का जो है दशमलव में रहता है इसे मतलब 65.36% है, तो आपका 36 नहीं दर्शाया गया है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं और उसे जो है जब कंप्लेन करेंगे तो उसमें जो है आपका करेक्शन होगा। यहाँ पे करेक्शन की जो डेट है वो 26 जून से लेकर 28 जून को ओपन होगी। आप उसमें अपना करेक्शन करवा सकते हैं अगर कोई दिक्कत होती है तो। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी होगी 30 जून को, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। अब इंपॉर्टेंट निर्देश जो है तीसरा वो सुनिए, काफी इंपॉर्टेंट है तीसरा वाला निर्देश। दोस्तों जो तीसरा इंपॉर्टेंट निर्देश है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सामने ये रहा। यहाँ पे दोस्तों मेरिट लिस्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि जब मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें कुछ ऐसे चीजें रहती है, कुछ ऐसे निर्देश दिया रहता है जो लोगों को डाउट रहता है, समझ में नहीं आता है। तो मेरिट लिस्ट से आने से पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये क्या होता है, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। अब यहाँ पे एक करके मैं समझाता हूँ। तो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है सीएमएल रैंक, ठीक है, और यहाँ पे देख कैटेगरी लिखा है किस कैटेगरी में कौन आता है, और यहाँ पे फिर कैटेगरी रैंक दिया रहता है। फिर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस रैंक, फिर इसके बाद जो है दिव्यांग रैंक, फिर यहाँ पे एसएमक्यू रैंक होता है, और यहाँ पे प्रीमेटिव जो है ट्राइब रैंक होता है। क्या क्या होता है इनके बारे में ये समझना जरूरी है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं, थोड़ा सा उसको जूम कर लेते हैं। तो देखिए पहले बात कर लेते हैं सीएमएल रैंक की, ठीक है, सीएमएल, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉमन मेरिट लिस्ट। कॉमन मेरिट लिस्ट का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको अगर एग्जांपल से समझाऊं तो आप जान पाएंगे। जैसे मान लीजिए टोटल जो फॉर्म पड़े हैं वो 50,000 फॉर्म पड़ा है, ठीक है, 50,000 मान लीजिए फॉर्म पड़ा है और आपने भी फॉर्म अप्लाई किया है। तो जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है टोटल 50,000 पड़ा है, तो 50,000 में आपका कौन सा रैंक आया है, आपका कौन सा स्थान आया है ये देखना है। आपका स्थान 10,000 पे है कि 20,000 पे कि 30,000 पे कि 35,000 पे कि आपका खुद का 50वां नंबर है। तो कहने का मतलब ये कि आपका नंबर किस स्थान पर आया है, टोटल हमें ये दिखाता है कॉमन मेरिट लिस्ट यानी सीएमएल रैंक जिसे बोलते हैं।
मेरे कहने का मतलब बहुत ही सिंपल दोस्तों है कि आपने जो फॉर्म भरा है, उस फॉर्म भरने में आपका कौन सा स्थान आया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 20वां, कौन सा स्थान है, ये आपका कॉमन मेरिट लिस्ट दिखाता है। इसके बाद दोस्तों अगला जो है आपकी कैटेगरी यहाँ पे शो होगी। नेक्स्ट रहेगी कैटेगरी रैंक। अब मान लीजिए कि आपने जो फॉर्म भरा है, टोटल तो 50,000 फॉर्म पड़ा है, ठीक है, 50,000 फॉर्म पड़ा है, लेकिन मान लीजिए आप जो है ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और ओबीसी में जो है मान लीजिए टोटल मिला के 10,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, यानी 50,000 में से 10,000 ओबीसी के लोग हैं। और मान लीजिए आप ओबीसी में आते हैं, तो ओबीसी में भी आपका कौन सा स्थान है, 2,000 है, 3,000 है, 5,000 है, 8,000 है, या कौन सा स्थान है आपका आपके कैटेगरी में, ये दिखाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये कैटेगरी रैंक हो जाती है, ये सीएमएल रैंक हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जनरल कैटेगरी में कोई है तो उनका जो स्थान है इनकी कैटेगरी में 8,975 लोगों ने फॉर्म भरा है, ठीक है, यानी 8,974 जो है वो किसी और का होगा, 75वां नंबर है वो इनका है। इस प्रकार से आप अपना रैंक चेक कर पाएंगे, ठीक है। अगला जो रहता है वो है ईडब्ल्यूएस रैंक। ईडब्ल्यूएस का होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में आते हैं उनके लिए होता है ईडब्ल्यूएस। जो जनरल श्रेणी में आते हैं और जनरल में जिनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है वो लगा देते हैं तो उनको थोड़ा बेनिफिट मिलता है, आरक्षण मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका नहीं है तो आप यहाँ पे 9 कर देंगे, इससे यहाँ पे जनरल कैटेगरी में है लेकिन ये ईडब्ल्यू श्रेणी में नहीं आते हैं तो यहाँ पे ना हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दिव्यांग। जो दिव्यांग होते हैं, जैसे कोई विकलांग है तो उस प्रकार से यहाँ पे अप्लाई करते हैं, उनको भी आरक्षण मिलता है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है आपका, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है SMQ कोटा होता है। यहाँ पे SMQ कोटा का मतलब होता है यहाँ पे सर्विस मैन कोटा, ठीक है। सर्विस मैन कोटा का मतलब है कि कोई सर्विस में है तो यहाँ पे कोई सैनिक में, फ्रीडम फाइटर है, सैनिक में है या फिर किसी अन्य सर्विस में है तो उसको स्पेशल जो है आरक्षण दिया जाता है तो उनका रैंक अलग बनता है, ठीक है। इसके बाद होता है जो है प्रीमेटो ट्राइब रैंक, ये आदिवासी रैंक उनका अलग बनता है। तो दोस्तों आपको बता दें जो रैंक होता है वो सबका अलग अलग होता है और उसी हिसाब से जो है आपकी आईटीआई में एडमिशन होता है। जब मेरिट लिस्ट जारी होगी तो और आपको अच्छे से बताएंगे, समय समय पे आपको अपडेट मिलती रहेगी। मुलाकात करते के लिए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।